Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Aerodove. The question says, a solid body rotates about a stationary axis according to the law phi is equal to at minus bt cube, where a is equal to 6 radian per second and b is equal to 2 radian per second cube. Find, and there are two parts. First part is the mean values of the angular velocity and angular acceleration averaged over the time interval between t equal to 0 and the complete stop, and the second part is the angular acceleration at the moment when the body stops. तो बच्चों सवाल में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमारे को फाई है ना, फाई क्या है, बेसिकली रोटेशन एंगल है. तो फाई अपने को क्या दे रखा है, एटी माइनस बी टी क्यूब ये दे रखा है अपने को, और ए और बी की वैल्यूज भी दे रखी है. अब देखिए पहले पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है, द मीन वैल्यूज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज्ड ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड द कंप्लीट स्टॉप. तो सबसे पहले तो बच्चों वो टाइम निकालते हैं है ना, जब ये क्या होगा, जब ये रुकेगा. तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी है ना. t इक्वल टू 0 पर ये घूमना चालू कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग. अब यहाँ पर देखिए कि ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी है ना. तो डी फाई बाय डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, a माइनस 3bt स्क्वायर. तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि t बराबर 0 पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, a थी, ठीक है, और उस समय फाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी. अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये कब रुकेगा. तो ओमेगा की वैल्यू जो है जब 0 हो जाएगी, इसका मतलब उस समय वो रुक रहा है. तो a माइनस 3bt स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कितना कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे 0 है ना. तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन 3b, और यहाँ से अपने पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 3b. तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि t इक्वल टू a बाय 3b वो टाइम है जब ये क्या हो रहा है, जब ये रुक रहा है. तो बच्चों अब अगर हम लोग जैसा कि सवाल में देख पा रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया था, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज है ना, मीन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हमसे पूछा गया था. तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय जो टाइम इसे लगा, लेट अस से कि t लगा है ना, कि t बराबर 0 से t इक्वल टू अंडर रूट a बाय 3b, इतने वक्त के दौरान ही तो ये सारा का सारा खेल हुआ है. तो हमारे को समझ में आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी का जो एवरेज होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन t. तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू है ना एट t इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a बाय 3b, इस पर कितनी हो जाएगी. तो देखिए फाई का एक्सप्रेशन क्या था, at माइनस बी टी क्यूब. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ at माइनस, यहाँ पर आ जाएगा बी टी क्यूब है ना. तो ये हो जाएगा at माइनस बी टी क्यूब, और इसमें हम लोग वैल्यू क्या भर देंगे, t इक्वल टू a बाय 3b है ना, इसका रूट. तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ a बाय 3b माइनस b मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ a अपॉन 3b की पावर 3. क्लियर है ये बात. तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास फाई जो है उस t टाइम पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में देखिए ये बन जाएगा a, और ये है a टू द पावर हाफ, मतलब a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट 3, और ये कितना है, ये है b की पावर हाफ. इसमें से क्या घटा देंगे, आप देखिए ये a की पावर 3/2 है, और यहाँ पर बाहर b है ना, और नीचे क्या है, नीचे रूट 3 है, और b की कितनी पावर है, ये b की पावर है 3/2. तो नीचे b की पावर 3/2 और ऊपर b की पावर 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, b की पावर हाफ. रूट 3 की पावर कितना आ जाएगा, रूट 3 की पावर 3b आ जाएगा है ना, क्योंकि ओवरऑल की पावर 3b है. तो देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, फाई जो है उस t टाइम तक कितना आ जाएगा. अगर मैं कॉमन निकालना चालू कर दूं तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, a टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर रूट ऑफ b है ना, ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये बन जाएगा 1/3 है ना. तो हमारे पास क्या आ गया, फाई उस t टाइम तक आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो ये बन जाएगा 2/3 रूट 3
और ऊपर आ जाएगा a की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ b। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि t बराबर 0 पर एंगल 0 था और जिस टाइम पर ये रुक रहा है उस समय तक इसने कितना एंगल कवर कर लिया, तो 5t एंगल कवर कर लिया। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, है ना, ओमेगा की जो एवरेज वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ द ओमेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5t अपॉन t, क्योंकि इनिशियली एंगल तो 0 रहा था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3√3 इंटू a टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ b। और हमने टाइम कितना निकाला था, टाइम देखिए हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट ऑफ a/3b। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर द रूट ऑफ a और ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 3b। तो यहाँ देखिए रूट b से रूट b कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर a की पावर हाफ और इधर a की पावर 3/2, मतलब ये बच गया सिर्फ a की पावर 1, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की एवरेज वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2a अपॉन 3। तो ये बच्चों हमारे सवाल के पहले पार्ट के भी पहले पार्ट का जवाब आया। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सवाल के पहले पार्ट के दूसरे पार्ट में, जिसमें क्या पूछा गया है, मीन वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज्ड ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द कंप्लीट स्टॉप। तो देखिए हमारे से एक तरीके से पूछा गया है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी एवरेज वैल्यू, तो एवरेज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, t इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू थी a, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप देखिए यहाँ पर ओमेगा का एक्सप्रेशन जो था a माइनस 3b/t², इसमें अगर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू a आ जाएगी। और फाइनली, है ना, फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर मैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल करूं तो वो कितना आ जाएगा, माइनस है, और उसे डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से, है ना। और टाइम हम लोगों ने कितना निकाल रखा था, आइए देखते हैं। टाइम हम लोगों ने निकाल रखा था अंडर रूट ऑफ a/3b। तो चलिए इसे यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a/3b। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3ab। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अगर हम लोग एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें ऑन एन एवरेज, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3ab। क्लियर है ये बात। ये तो हमें पता ही था कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, डिसेलरेट कर रही है, क्योंकि शुरुआत में जो ओमेगा था वो तो a था और बाद में ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब धीरे धीरे इसका ओमेगा क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। तो ये हो गया बच्चों हमारे पहले पार्ट के भी सेकंड पार्ट का जवाब। आज अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें क्या पूछा गया है, द एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। तो हमारे को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। किस टाइम पर, हमारे को अल्फा निकालना है अंडर रूट ऑफ a/3b टाइम पर, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा होता है d ओमेगा बाई dt, राइट। अब ओमेगा क्या है, वो है a माइनस 3b/t²। तो मैं नीचे लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू है a माइनस 3b/t²। तो अगर मैं d ओमेगा बाई dt करूं तो वही तो अल्फा हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -6bt। क्लियर है बात। तो अब अल्फा की वैल्यू हमारे को कब पता करनी है, अल्फा हमें पता करना है एट t इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a/3b पर, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ a/3b। तो देखते हैं बच्चों यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -6 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर ये b से एक b, यहाँ पर रूट b हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ab और नीचे रूट 3b है। तो अगर इसे रैशनलाइज करना चाहें तो यहाँ रूट 3 और यहाँ पर रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6, तो ये बन गया -2 और ऊपर क्या आ जाएगा रूट 3 -2 रूट 3 और रूट के अंदर ही a और b भी है। तो बच्चों अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, तो वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 3ab, है ना। और यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो बस ये बताना चाह रहा है कि वो ओमेगा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यही है हमारे सवाल के सेकंड पार्ट का जवाब। आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा।
इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।